ओम शांति। परमात्म ऊर्जा से भरपूर होने के लिए बाबा कहते सभी शक्तियों का अनुभव करना है। बाप दादा इसका भी त्याग कर यह भाग्य पांडवों और शक्तियों को वरदान में देते हैं। इसलिए शक्तियों की पूजा बहुत होती है। अभी से ही शक्तियों को भक्तों ने पुकारना शुरू कर दिया है। आवाज सुनना आता है आवाज सुनना। जितना आगे चलते जाएंगे उतना ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई मूर्ति के आगे भक्त लोग धूप जलाते हैं, वह गुणगान करते हैं, वह प्रैक्टिकल खुशबू अनुभव करेंगे और उनकी पुकार ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सम्मुख पुकार है। जैसे दूरबीन द्वारा दूर का दृश्य कितना समीप आ जाता है, वैसे ही दिव्य स्थिति दूरबीन का कार्य करेगी। यही शक्तियों की स्मृति की सिद्धि होगी और इस अंतिम सिद्धि को प्राप्त होने के कारण शक्तियों के भक्त शक्तियों द्वारा रिद्धि सिद्धि की इच्छा रखते हैं। जब सिद्धि देखेंगे तब तो संस्कार भरेंगे ना। तो ऐसा अपना स्मृति की सिद्धि का स्वरूप सामने आता है। बाप दादा पूछते तो ऐसा अपना स्मृति की सिद्धि का स्वरूप सामने आता है जैसे सन सोज फादर है, वैसे ही रिटर्न में फादर का शो करते हैं। बाप दादा प्रत्यक्ष रूप में यह पार्ट नहीं देखते, लेकिन शक्तियों और पांडवों का यह पार्ट है। तो इतना वफादार और फरमानबरदार बनना है जो एक सेकंड भी, एक संकल्प भी फरमान के सिवाय ना चले। इसको कहते हैं फरमानबरदार। और वफादार किसको कहते हैं? बाप दादा पूछते वफादार किसको कहते हैं? संपूर्ण वफादार वे कहलाएंगे जिनको संकल्प में भी व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य व बाप की महिमा, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई ना दे। ऐसे संपूर्ण वफादार कहते हैं। ऐसे को संपूर्ण वफादार कहते हैं। एक बाप दूसरा ना कोई, दूसरी कोई बात स्वप्न में स्मृति में दिखाई ना दे, उसको कहते हैं संपूर्ण वफादार। ऐसे फरमान बरदार की प्रैक्टिकल चलन में परख क्या होगी? सच्चाई और सफाई प्रत्यक्ष दिखाई देगी। संकल्प तक सच्चाई और सफाई चाहिए, ना कि बाप दादा कहते संकल्प तक सच्चाई और सफाई चाहिए, ना सिर्फ वाणी तक। अपने आप को देखना है कि कहां तक वफादार और फरमानबरदार बने हैं। अगर एक संग सदा बुद्धि की लगन है तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। बुद्धि की लगन कम होने का कारण अनेक प्रकार के संग के आकर्षण अपने तरफ खींच लेते हैं। तो
और संग तोड़ एक संग जोड़, यह पहला पहला वायदा है। उस वायदे को निभाना, इसको ही संपूर्ण वफादार कहा जाता है। तो परमात्म ऊर्जा का अनुभव करने के लिए, परमात्म ऊर्जा से भरपूर बनने के लिए बाप द्वारा जो भी आज्ञाएं मिली हुई हैं, वह आज्ञाएं ही बाप के कदम हैं। तो कदम कदम पर कदम रखते चलो। बच्चे माना ही बाप के फुट स्टेप, अर्थात पद चिन्ह पर चलने वाले। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया। बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 वफादार, आज्ञाकारी, फरमानबरदार। जो बाप का डायरेक्शन है, श्रीमत है, उसको उसी रूप में पालन करना, इसको कहते हैं आज्ञाकारी बनना। ब्राह्मण बच्चों को हर बात में जो डायरेक्शन मिले हैं उनमें एवर रेडी रहना है। संकल्प मात्र भी मनमत व परमत मिक्स ना हो, तब कहेंगे श्रीमत पर चलने वाली परमात्म ऊर्जा से भरपूर श्रेष्ठ संपूर्ण संपन्न आत्मा। बाप की आज्ञा है, मुझ एक को याद करो। अगर इस आज्ञा को पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चों को बाप की शक्तियां प्राप्त होती हैं, दुआएं प्राप्त होती हैं और सब सहज हो जाता है। जैसे लौकिक संबंध में भी आज्ञाकारी बच्चे पर मां बाप का बहुत स्नेह होता है। वह है अल्पकाल का स्नेह और यह है अविनाशी स्नेह। यह एक जन्म की दुआएं अनेक जन्म तक साथ रहेंगी, क्योंकि संगम युग का श्रेष्ठ समय है। परमात्मा पिता का डायरेक्ट वर्षा है, तो डायरेक्ट वर्षा लेने के लिए बाप की ऊर्जा से भरपूर होने के लिए संपूर्ण आज्ञाकारी, संपूर्ण वफादार, संपूर्ण फरमानबरदार बनना पड़े। बाप दादा ने अमृत बेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क कैसे चलाना है वह रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। हर कर्म में मनसा की स्थिति कैसी हो उसका भी डायरेक्शन व आज्ञा मिली हुई है। उसी आज्ञा प्रमाण चलते चलो। आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है। इसलिए कोई भी कर्म बुद्धि व मन को विचलित नहीं करता। ठीक किया व नहीं किया यह संकल्प भी आ नहीं सकता। वे आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के होते हैं, क्योंकि वे कर्म बंधनों के वश कोई भी कर्म नहीं करते। हर कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण परमात्म आशीर्वाद, परमात्म ऊर्जा की प्राप्ति के फलस्वरूप वे सदा आंतरिक विल पावर का, अतीन्द्रिय सुख का और भरपूरता का अनुभव करते हैं। आज्ञाकारी बच्चे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने के कारण माया को दूर से ही पहचान कर विजयी बन जाते हैं। उन पर माया वार नहीं कर सकती।
आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनने की सहज विधि है। आज्ञाकारी बच्चे सदा श्रीमत पर चलते रहते, उसमें मनमत व परमत का एडिशन नहीं करते। इसलिए कोई भी परिस्थिति उन्हें नीचे ला नहीं सकती। वे सहज ही विघ्न विनाशक बन जाते हैं और परमात्मा शक्तियों का अनुभव करते हैं। परमात्मा की सभी शक्तियां उनमें स्वतः और सहज आती जाती हैं। अच्छा, ओम शांति।